अगली बात करते हैं दोस्तों पीएम केयर फॉर ऑर्फन। समझ में आया टॉपिक? ये समझ में आया तो एक बार इस बार लिख दोगे ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। जल्दी बताइए, समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग जो है ओके की रिपोर्ट करो। टेलीग्राम का मैंने बंद कर दिया, टेलीग्राम का जो चैनल था वो बंद कर दिया। मैं वही तो बताता हूँ, फ्री चीज़ देने के लायक कुछ बच्चों की वजह से ही चीज़ें ख़राब होती हैं। अब मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँगा भाई, हैं भाई। मैं जाता हूँ तुम्हारे कमेंट सेक्शन में चैट पढ़ने की, कितने बच्चों ने आंसर लिखा है, और तुम्हारी वहाँ वाहियात बकवास होती है, ठीक है। फिर क्यों करूँ? मैं मानता हूँ 2-3 बच्चे ही करते हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन भाई उनको पढ़ के दिमाग ख़राब होता है, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूँगा जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो, है ना। मैं काम करूँगा ही नहीं ऐसा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। पीएम केयर फॉर ऑर्फन्स, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन सपोर्ट मीजर्स लॉन्च बाय द कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रंस। आपको पता है ना, पीएम केयर जो है उससे जो हमारे बच्चे, जो हमारे ऐसे बच्चे जो देश के अंदर में जो अनाथ हो गए है ना, जिन्होंने अपने लीगल गार्जियंस पेरेंट्स को जो है खो दिया, सरकार उनके लिए एक स्कीम लेके आई थी, पीएम केयर स्कीम, है ना, पीएम केयर फॉर ऑर्फन स्कीम, कि उन बच्चों के लिए पीएम केयर जो प्रधानमंत्री जो केयर फंड है, इससे कुछ पैसा उनको दिया जाएगा, ठीक है। 10 लाख का कॉर्पस जो था एक बच्चे के लिए अनाउंस हुआ था, और उसके लिए इंश्योरेंस, उसकी पढ़ाई का खर्चा सरकार बोल रही थी हम उठाएंगे, ठीक है, पीएम केयर फंड के माध्यम से उठाएंगे। अब इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, सरकार ने प्रावधान तो बना दिए, लेकिन प्रावधानों के अंदर सरकार ने एक बात कही है। सरकार ने बोला है कि ये जो पैसा है ना, जो पीएम केयर फंड के अंदर होगा, ये पैसा रिलीज कब होगा आपको पता है? ये पैसा रिलीज होगा आपका ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा ना, तब उसको पैसा मिलना स्टार्ट होगा स्टाइफन के रूप में। और जब वो 23 साल का हो जाएगा तो 18 से 23 तक उसको कुछ पैसा मिलता रहेगा उस 10 लाख में। और जब वो 23 साल का हो जाएगा तो जितना भी पैसा बचा है 10 लाख में से, वो सारा उसको एकदम से मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि पढ़ाई तो आज भी डिस्टर्ब हो रही है ना भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने लीगल पेरेंट्स खो दिए और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा उनका? भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस भरी नहीं जाएगी, तो उनकी स्टडी जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना, स्टडी बीच में छूट जाएगी। तो सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्या आप अभी उनके लिए फंड रिलीज कर सकते हो क्या? ठीक है, अभी रिलीज कर दो, क्योंकि उनकी एजुकेशन चल रही है, वो बीच में ना छूट जाए। अगर अभी उनकी एजुकेशन छूट गई, मान लो अभी वो प्राइवेट में पढ़ रहे थे बट किसी वजह से उनको छोड़ना पड़ गया, सरकारी में पढ़ना पड़ गया, तो आप फिर तो कोई मतलब बचता नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या अभी के लिए इमीडिएट टाइम पे आप वो फंड रिलीज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है? देखो, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रंस, बिकॉज एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडिया, है ना। हमने उसको आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है प्राइमरी एजुकेशंस को। तो सरकार अब चाहती है कि देखो, सब पता भी है यार, ठीक है, आपके इस कोविड के टाइम पे पिछले 2 साल से एजुकेशन किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, मतलब अब आगे प्रभावित ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी के लिए आप फंड रिलीज कर सकते हो, यस और नो बता दो, ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा है, और उससे संबंधित जो मुद्दा है उसी को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, पीएम केयर फॉर ऑर्फन्स, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इशू रिलेटेड टू द विद द चिल्ड्रंस और एजुकेशन, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। कौन से पेपर से रिलेटेड है दोस्तों? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू पेपर जीएस पेपर 2। ये आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड होगा दोस्तों, जीएस पेपर 2 से संबंधित होगा। यहां से आपको ये समझना है दोस्तों, यहां से आपको पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इशू रिलेटेड विद द चिल्ड्रंस एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट इफ इट कैन इमीडिएटली रिलीज मनी फ्रॉम द पीएम केयर फंड फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस हु हैव बीन ऑर्फन्स और हैव लॉस्ट देयर लीगल गार्जियंस और आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई कि जो हमारे जो आपके स्टूडेंट, जो आपके जो बच्चे हैं जो ऑर्फन हो गए इसमें, क्या उसके लिए आप इमीडिएट तौर पे पीएम केयर से फंड रिलीज कर सकते हो, यस और नो? आप बताइए कि ड्यूरिंग कोविड-19 जो बच्चे हैं जिनके जो पेरेंट्स जो हैं इस दुनिया में नहीं है, जो अनाथ हो गए, क्या उनके लिए जो आपने फंड बोला है पीएम केयर फंड से, जो ऑर्फन के लिए आपने बोला है, क्या उनमें आप अभी तुरंत इसी समय पे क्या आप उनके लिए फंड रिलीज कर सकते हो? ठीक है,
अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखो एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रन नीड टू स्टे इन द स्कूल। बच्चों के लिए एजुकेशन एक, अभी की अगर हम बात करें दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और ये जरूरी है बच्चों के लिए कि बच्चे अब क्या करें, स्कूल में जाएं, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो स्कूल में रहें, उनका ड्रॉप ना हो, उनका मतलब स्कूल छूट ना जाए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वॉज स्पेशली आपका एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन हु स्टडीड इन द प्राइवेट स्कूल, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, उनके लिए स्पेशली आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो चिंता में है। वेयर द फीस मे बी ऑन द हायर साइड्स एंड हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स आफ्टर द कोविड-19 वायरस बिगन डिसरप्टिंग लाइफ सिंस मार्च 2000। और जब से ये आपका आया है, कोरोना आया है, उससे के बाद में जो जिस प्रकार से लाइफ प्रभावित हुई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो अर्निंग पेरेंट्स को खो दिया या दोनों पेरेंट्स को खो दिया, लीगल गार्जियन को खो दिया, तो अब उनकी जो फीस है उनमें प्रॉब्लम आएगी। और ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आएगी दोस्तों, आपका वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बिकॉज प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस जो है इट इज ऑन द हायर साइड। It has asked to release the money from the PM Care Fund for the education of the orphan children। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए आप अभी फंड रिलीज कर दो, जो आपका पीएम केयर फंड है उससे अभी फंड रिलीज कर दो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों ये वास्तव में स्कीम क्या रही है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द स्कीम इज, सरकार ने क्या जो है पीएम केयर फंड के अंदर में बताया है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। समझ में आई बात आपको? चलिए बात कर लेते हैं। सो इसमें कहा गया कॉर्पस ऑफ 10 लाख विल बी अलॉटेड टू ईच ऑफ दीज चिल्ड्रंस फ्रॉम द पीएम केयर फंड, ठीक है। आपको 10 लाख रुपए तक का फंड जो है ये आवंटित किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा ये जो पूरा आपका पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम है ना, इसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे को 10 लाख रुपए का फंड जो है, मतलब हर बच्चा जिन्होंने अपने लीगल गार्जियंस को या पेरेंट्स को खो दिया है उसको 10 लाख रुपए का फंड सरकार की तरफ से मिलेगा। किसके अंदर में? आपका पीएम केयर फंड के अंदर से। अब ये 10 लाख रुपए जो मिलेंगे ना, इसमें चक्कर पता है क्या है, ये 18 साल से शुरू होगा, मतलब वो बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तब से उसको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा स्टाइफंड के रूप में। मतलब 10 लाख है, अब जब वो 18 का हो जाएगा तो हो सकता है हर महीने 5,000 रुपए उसको दिए जाएं, हो सकता है हर महीने उसको 10,000 रुपए दी जाएं, हो सकता है हर महीने 15,000 रुपए दी जाए। ऐसा हर महीने तक कब तक चलेगा दोस्तों? जब तक वो 23 साल का ना हो जाए। और 23 साल के बाद में ये पैसा जो है 10 लाख में से घटा दिया जाएगा और जो बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं लमसम अमाउंट, वो उसको दे दी जाएगी, उस बच्चे को मिल जाएगी, ठीक है। ये बात बोली, एक तो ये फायदा। दूसरा सरकार ने क्या बोला है दोस्तों, सरकार ने दूसरा कहा है, ठीक है, क्या कहा है? दूसरी बात सरकार ने बोली है, द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ द यंगर चिल्ड्रंस अप टू द हायर सेकेंडरी लेवल। मतलब 12वीं क्लास तक जो यंगर स्टूडेंट्स हैं, सरकार ने बोला है कि 12वीं क्लास तक आपकी एजुकेशन की जिम्मेदारी हमारी। नवोदय विद्यालय जो है, केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से सरकार कह रहा है कि आपकी शिक्षा को हम कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। तीसरी बात सरकार ने बोला है अप टू सेकेंडरी लेवल, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। तीसरी बात सरकार ने एक और भी बोली है दोस्तों, ठीक है, और वो क्या बोला है दोस्तों, उसके अंदर में जो है बोला गया कि 5 लाख तक का, इसमें कवर नहीं है, ठीक है, शायद मे भी छूट गया मेरे से वो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कवर नहीं, मैं बता देता हूँ। 5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस रहेगा आयुष्मान भारत के अंदर में, ठीक है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है हमारी, ठीक है, उसके तहत में आपका 5 लाख तक का हर इंडिविजुअल बच्चे का क्या रहेगा, इंश्योरेंस कवर सरकार की तरफ से रहेगा। ये सारे फायदे दिए गए। अच्छा, इसके अंदर में मैंने बताया था दोस्तों, जो बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे इसमें कवर्ड होंगे, दे आर कैटेगराइज इनटू दे आर कैटेगरी, उनकी जो कैटेगरी है वो कुछ ऐसे बनाई है, उनको कैटेगराइज किया है। द चिल्ड्रंस हैव बीन सेपरेटेड इनटू द 3 कैटेगरीज। पहला, दोज हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए। दूसरा, दोज हु हैव लॉस्ट आइदर पेरेंट्स, जिनमें से जो 2 पेरेंट्स में से हो सकता है किसी ने एक खो दिया, दूसरी कैटेगरी। और दूसरा क्या है, दोज हु हैव लॉस्ट देयर लीगल गार्जियन, जो लीगल गार्जियन है उनको उन्होंने खो दिया। और तो 3 प्रकार के बच्चों को, इस पूरे इसके अंदर बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। द ऊन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग। अच्छा, अब इन बच्चों की पहचान कैसे हो, किन बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई है, किन्होंने अपने लीगल गार्जियंस को खो दिया है, इन बच्चों की पहचान किसके द्वारा होगी, ये सारा जिम्मेदारी किसको दी गई है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जो आप बनने वाले हो भविष्य के अंदर में, ठीक है। सो ये आपको जो है इनको काम दिया गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस स्कीम के तहत में, इन 3 कैटेगरी के तहत में आपके कवर्ड रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीएम केयर फंड की भी बात हुई है तो मैं बात कर ही लेता हूं। जो पीएम केयर फंड है ना, ठीक है, तो सरकार ये पीएम केयर फंड जो गवर्नमेंट ने स्थापित किया था, फुल फॉर्म क्या है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, केयर का मतलब है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसको बोला जाता है पीएम केयर फंड। ये फंड इसीलिए क्रिएट किया गया है, इट इज क्रिएटेड
टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक इट इज पोज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। जैसा कोविड की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी, जैसे कोविड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए दोस्तों इस प्रकार का जो आपका ये जो प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर फंड जो है इसकी स्थापना की गई। द फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसका चेयरमैन किसको रखा गया है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री को। और मेंबर भी रहेंगे इसके अंदर, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इंक्लूड रहेंगे एज अ मेंबर। सो इसका चेयरमैन कौन है? ये आपका चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसको बनाया गया है और इसके मेंबर और चेयरमैन कौन है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर। द फंड एनेबल माइक्रो डोनेशंस। माइक्रो डोनेशन का मतलब क्या? आप जितना भी देना चाहो श्रद्धा अनुसार, 10 रुपए भी दे सकते हो। माइक्रो डोनेशन, छोटे छोटे डोनेशन अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हो। सो इट एनेबल्स माइक्रो डोनेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट विद द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशन। भाई मेरी क्षमता 10 ही रुपए की है, मैं 10 रुपए डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लिमिट सेट कर देता कि 1 लाख रुपए ही डालने हैं इसमें, कम से कम डोनेट करने हैं, तो आधे लोग तो डोनेट कर ही नहीं पाते ना, उनकी क्षमता नहीं है। तो इसीलिए इसमें माइक्रो डोनेशन एनेबल्ड है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो लोग हैं, ठीक है, वो इसको क्या कर पाएंगे दोस्तों? इसके अंदर में हेल्प कर पाएंगे और वो इसके अंदर में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इट विल स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड इनकरेज द रिसर्च ऑन द प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स। इससे क्या होगा? जो देश की जो डिजास्टर से निपटने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिटीजन का पार्टिसिपेशन आ गया ना, सरकार के साथ में लोग आ गए। देखो जब भी किसी काम में लोग जुड़ जाते हैं ना उस देश के, तो एक मास मूवमेंट बनता, वो फिर सक्सेसफुल होना जरूर हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान मास कैंपेन बना, मास मूवमेंट बना, हर आदमी ने उसको अपने आप से एसोसिएट किया। एक क्या है? सफल प्रोग्राम है कि नहीं? सफल प्रोग्राम है। और इसके अलावा जो जिसमें लोग नहीं जुड़े दोस्तों, वो यकीन मानिए वो प्रोग्राम सफल हुआ ही नहीं। आप देख लो, इतिहास उठा लो, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भी जब मास पीपल का सपोर्ट रहा। अगर मैं बात करूं 1920 से पहले के जो आंदोलन हम देखें, महात्मा गांधी के आने से पहले, वो सारे जो आंदोलन थे दोस्तों, वो आपके अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के द्वारा किए गए थे। मिडिल क्लास, जो हायर मिडिल क्लास है, और अपर क्लास के द्वारा किए गए थे। बट महात्मा गांधी जब आए उसके बाद में उन्होंने मास को उसके अंदर शामिल किया। महात्मा गांधी ने लोगों की ताकत को समझा, है ना। उसके बाद में जितने भी हमारे मूवमेंट रहे हैं दोस्तों, बड़े रहे हैं और सारे के सारे क्या रहे हैं दोस्तों? सक्सेसफुल रहे हैं। तो मास मूवमेंट जो होता है ना, वो सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। सो इसीलिए हम चाहते थे कि लोग इसमें क्या हो? कनेक्ट हों। कंट्रीब्यूशन टू द पीएम केयर फंड क्वालिफाइज फॉर द CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है सर? देखो हर कंपनी, जो कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी जो काम करती है, ठीक है, उससे वो प्रॉफिट अर्न करती है। जब कंपनी काम करती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? जो सोसाइटी के रिसोर्स है ना, उसका इस्तेमाल करती है कंपनी, तभी तो काम करती है। भाई कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो सोसाइटी के, जो हमारे सोसाइटी है, जो हमारे समाज, उसके रिसोर्स हैं बहुत सारे, उनका इस्तेमाल करके वो प्रॉफिट जनरेट करती है, लाभ अर्जित करती है। तो अब ये उसकी जिम्मेदारी भी होगी ना कि उस लाभ में से कुछ भाग वो सोसाइटी को वापस दे। कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो क्या कर रही है भाई? वो हवा पानी सब का इस्तेमाल करके वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसको बदले में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी को, समाज में बदले में उसमें कुछ दे। तो उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपने पीएम केयर के अंदर में इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसा आपका किसके अंदर काउंट होगा? आपका CSR एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के अंदर में भी उसको कवर किया जाएगा। अच्छा, इससे संबंधित रिलेटेड सर्च के अंदर में मैंने कुछ टॉपिक डाले हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, क्या है मुद्दा, ठीक है। अभी राइट टू एजुकेशन जो है, अगर हम बात करें तो वो एक फंडामेंटल राइट है, बट इट ओनली प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। हायर जो है सेकेंडरी एजुकेशन और जो हायर लेवल एजुकेशन है, क्या उसको भी हमें जो है फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो उसका क्या स्टेटस है पूरा? तो ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एजुकेशन के सेक्टर में जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, दिस इज GS पेपर 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट टू एजुकेशन बड़ा डिबेट है, आपको इस पे कंप्लीट कवरेज देखनी है। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस चाइल्ड राइट, इसको हम बोलते हैं NCPR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसके अलावा हमें देखना है दोस्तों बाल स्वराज कोविड केयर, ठीक है, ये भी हमें देखना है। बाल स्वराज कोविड केयर के बारे में भी अपने को क्या करना है दोस्तों? डिस्कशन करना है। सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक जो आपको रिलेटेड सर्च में जाके क्या करने हैं? ढूंढने हैं, पढ़ने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी, ये हमारे शास्त्री जी जो है हिंदी में, उनके लिए शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बाल संरक्षण के लिए काम करता है। बाल स्वराज
स्वराज कोविड केयर, ये एक पोर्टल थी, ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लॉन्च की गई थी कोविड में, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, चाहे बाल स्वराज हो या कुछ भी हो, इस प्रकार की सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स की बात करते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। चलिए, व्हाट इज पीएम केयर फंड, ये पीएम केयर फंड क्या है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, किसके लीगल फ्रेमवर्क क्या है पीएम केयर फंड का, कि इट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन इसमें डोनेट कर सकता है, कोई भी डोनेट कर सकता है, माइक्रो डोनेशंस है, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी इसमें डोनेट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम केयर फंड के, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता है दोस्तों, ठीक है। इज पीएम केयर अंडर आरटीआई, क्या ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में होना चाहिए, एंड वेरियस अदर इनिशिएटिव टेकन फॉर द चिल्ड्रंस बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने इस कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो बच्चों के लिए लिए हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो आपको क्या हो दोस्तों पता हो, ठीक है, वो आप सभी बच्चों को क्या हो दोस्तों पता हो, आप सब बच्चे जाने उसके बारे में। सो ये भी क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज आप देख लोगे, ये चीज आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है, हो जाएगी भाई। और ये डिबेट तो रहा है दोस्तों, ये आरटीआई के अंडर में होना चाहिए, इसका डिबेट बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा कि बताओ हमें कितना पैसा आया कितना नहीं आया, सरकार ने मना कर दिया। सरकार कह रहा है कि नो, इट्स नॉट अंडर द आरटीआई, ये आरटीआई के अंदर में नहीं है, एंड वी विल नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, और हम इसके बारे में कोई किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये लंबा डिबेट रहा है कि आरटीआई के अंडर में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो ये आपके बारे में पता होना, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हिंदी में हमारे शास्त्री जी हैं, इनके लिए। चलिए आगे बात करते हैं मेन स्पेसिफिक। डिस्कस व्हाई पीएम केयर फंड शुड बी ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द आरटीआई एक्ट। आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात करनी है कि ये जो डिबेट है इसको मैं आगे लेके चल रहा हूं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि आप बताइए मुझे, क्या जो पीएम केयर फंड है हमारा, क्या हमें उसको आरटीआई के एम्बिट में लेके आना चाहिए? क्या आपको लगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर में हमें उसको रखना चाहिए, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर लेके आना चाहिए कि हमें नहीं लेके आना चाहिए, तो क्यों नहीं, और लेके आना चाहिए तो क्यों? तो एक डिटेल एनालिसिस इसके बारे में आप मुझे दोगे, और इसके ऊपर हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, दैट वी विल सी इन द आंसर राइटिंग सेशन। जो हमारा आंसर राइटिंग का सेशन होगा उसमें मैं करूंगा, और अब आंसर सिर्फ और सिर्फ भाई प्लस वालों के ही चेक हो पाएंगे, क्योंकि जब मैं आपके लिए ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेता हूँ यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, तो कुछ बच्चे हैं जो छात्र हैं जो उसमें गोबर कर देते हैं, एकदम गुड़ गोबर कर देते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। कुछ आएंगे अपनी फिलॉसफी दे के चले जाएंगे, और उनकी नॉलेज मतलब गधे जितनी भी नहीं है, सही बता रहा हूँ, कुछ ना आता जाता उनको, ठीक है, कुछ ना, और जिंदगी में चपड़ासी तक का एग्जाम वो क्लियर ना कर पाएंगे, मैं आपको बता, क्योंकि जिनकी ऐसी मंशा, जिनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, वो कभी कुछ नहीं कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे लोग हैं वाहियात किस्म के, ठीक है, वाहियात किस्म के आदमी हैं। किसी भी अध्यापक का कंपैरिजन नहीं होता, कभी आप कंपेयर करने लग जाओ, मैं अच्छा हूँ पंकज सर अच्छे हैं, ये तो बेकार की बात करते हो। किसी भी टीचर का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है भाई। पंकज सर कुछ अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, हर आदमी आपको ज्ञान दे रहा है और तुम कंपैरिजन करने बैठे हो, उसका कंपेयर कर रहे हो कि अच्छा ये बढ़िया है, ये खराब है, ये बढ़िया खराब। वाहियात की काम कर रहे हो। जो भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आप ही लोग ढीठ हो, ठीक है, आप लोग गधे हो, आपकी क्षमता नहीं है उतनी, जो ये सोचते हैं, जो ये कहते हैं कि कंपैरिजन करने पे आ जाते हैं कि ये बढ़िया है ये खराब है। सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नहीं, अब ये बात मेरा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस चीज पे, ठीक है। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं दूंगा जहां पे वो कम्युनिकेट कर सके मेरे से, ठीक है। मेरे से कम्युनिकेशन का आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा। मैं जितने भी चैनल्स हैं मैं उनको सबको बंद कर दूंगा, ठीक है, सिंपल बात है भाई ये। क्योंकि उसको पढ़ के क्या होता है ना, उनको पढ़ के मुझे भी डिमोरलाइज, मतलब मैं भी डिमोरलाइज हो जाता हूँ यार। मेरे को भी मतलब ऐसा लगता है कि शिट यार, क्या कर रहा हूँ मैं इनके लिए, क्यों कर रहा हूँ भाई मैं इनके लिए। ऐसे होते तो कुछ ही हैं, मैं मानता हूँ, और आप लोग उनको जवाब भी दे देते हो, मुझे ये भी पता है। लेकिन इससे दो चीज़ें होती हैं खराब, मैं भी नेगेटिव होता हूँ, साथ साथ में जो बच्चे होते हैं ना, जो हमारे जो मतलब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो भी इसी चीज़ में डिबेट में खींचे चले जाते हैं, ठीक है। वो उनको कहेंगे कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, फिर गाली गलौच होने लगता है, तो जो पूरी डेकोरम है ना वो भंग हो जाती है। अब मान लो एक बच्चा है, कोई कुछ मेरे को गाली दे रहा है, ठीक है, अब मेरे को एक बच्चा गाली दे रहा है तो दूसरा बच्चा उसको रोकेगा, ठीक है, कि ऐसा मत करो, फिर वो बोलेगा क्यों, तेरा क्या लगता है, फलाना ढिमका, वो उल्टी सीधी बातें होने लग जाती है। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप अच्छे बच्चे जो हैं वो इस कंट्रोवर्सी में आए, और मैं नहीं चाहता कि जो गंद है, गधे लोग, जो घटिया लोग हैं ना, ये खच्चर टाइप के जो लोग हैं, ठीक है, इनको भी मैं कोई मौका दूं कि ये कुछ बोल सकें, ठीक है।
इनको मैं नहीं चाहता कोई मौका देना, और इनके अंदर हिम्मत है ना, ठीक है, तो मेरे को पर्सनली बताओ, जब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, मेरे को पर्सनली आके बोलो, तब मैं बताऊंगा तुम्हारी, देखूँ तुम्हारी कितनी औकात है और कितना तुम में हिम्मत है, मेरे को पर्सनली बोल के दिखाओ, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।